मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, क्या पता है आज का दिन क्यों प्रसिद्ध है? आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज 9 जून सन 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री पद में नियुक्त हुए थे, इसलिए आज का दिन बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है सबसे खतरनाक, जो अवतार सिंह सिंधु पाश द्वारा रचित है। देखो बच्चों, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कविता क्यों रची जाती है। हर कविता का एक उद्देश्य होता है और एक संदेश होता है। कवि अपने मद्देनज़र एक उद्देश्य को रखते हुए कविता लिखता है और जिससे आपको कुछ संदेश मिले, जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिले, इसीलिए वो कविता लिखी जाती है। तो ये जो कविता है सबसे खतरनाक, ये लिखा है अवतार सिंह सिंधु। अवतार सिंह संधु पाश भी उन्हें कहा जाता है और इनका नाम है अवतार सिंह संधु। उन्होंने ये कविता इसलिए लिखा है कि वह चाहते हैं कि जो आजकल का जो नया युग है, जो प्रगतिवादी युग है, इस युग में लोगों की जो मनोभावना है वो कैसी है, देखो इसको जगाने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी है। ये एक प्रगतिशील कविता है। ये क्या कविता है बच्चों? ये एक प्रगतिशील कविता है। मैं ये कविता पाठ करने से पहले, इस कविता का सारांश समझाने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। कितनी बातें? 3 बातें। आप अच्छे से ध्यान दो। यदि आप ये 3 बातों को ठीक से सुनोगे तो ये कविता आपके लिए बहुत ही सहज और सरल हो जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या है, देखो यहाँ पर दिया गया है। मैं 3 जस्ट चित्र के माध्यम से बताऊंगी 3 बातें जो इस कविता का सारा सारांश आपको समझा देगी। सबसे पहले ही बात है, एक गरीब इंसान होता है, वो यदि कुछ पैसा कमाता है और रास्ते में यदि उसका पैसा चोरी हो जाता है, वो एक स्थिति है। एक और स्थिति है, एक शरीफ इंसान है, उसका चुपचाप वो घर से निकलता है, वो शरीफ इंसान है। यदि रास्ते में उसे किसी पुलिस वाले ने पकड़ के उसको खूब मारा, खूब पीटा, तो वो क्या अच्छी बात है? एक ये स्थिति है। और एक और स्थिति है, एक रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, वो गिरा पड़ा रहता है, तो उसको देखकर भी कोई लोग उसे नहीं उठाते हैं, उसको एक्सीडेंट की उस मुद्रा में खून से लथपथ पड़े रहने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। ये एक चित्र है। ये 3 चित्र है। एक चित्र है गरीब का सारा धन लुट जाना, एक है एक शरीफ इंसान को बेमतलब से एक पुलिस ने उसको मारा, वह एक चित्र है। और एक और चित्र है, एक रास्ते में एक आदमी का दुर्घटना हो गया है, वो खून से लथपथ है, लेकिन रास्ते में किसी ने भी उसे नहीं उठाया। उसे देख के सब लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ये 3 तरह का सिचुएशन है, यहाँ पर 3 तरह का चित्र है, 3 तरह की बातें मैंने यहाँ बताई है। इसमें से सबसे खतरनाक इसे कहा गया है, बताओ तो? कवि ने सबसे खतरनाक इसे कहा है कि ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यही 3 बातों को मद्देनज़र रखते हुए कवि ने इस कविता की रचना की है। अभी जब ये कविता पढ़ोगे तब आपको पूरा अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि कविवर आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, हमारी जो दुनिया है वो किस नतीजे पर जाके पहुंची है, इसके लिए हमें क्या करना है, इन सब के बारे में कवि ने सुंदर ढंग से ये कविता का सृजन किया है। बच्चों देखो, अभी मैं ये कविता का पाठ करूंगी, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगी कि इस कविता में कवि पाश ने क्या कहना चाहा है। तो सबसे पहली पंक्ति में दिया गया है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। इस 3 पंक्ति में कविवर
अवतार सिंह संधू जी यह कहना चाह रहे हैं कि मेहनत की लूट, मतलब ये जो मैंने बोला ना, एक गरीब इंसान है, उसका मेहनत का जो पैसा है वो लूट हो जाता है, लूटपाट हो जाता है, ये भी इतनी खतरनाक नहीं है। ठीक है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। मतलब पुलिस ने यदि किसी शरीफ इंसान को रास्ते में पकड़ के बेमतलब में यदि उसको मार दिया तो भी ये भी सबसे खतरनाक नहीं है। मेहनत की लूट जाना, पुलिस की मार, ये दोनों चीज़ खतरनाक होती है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। मतलब गद्दारी और लोभ, मतलब जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके बारे में कहा गया है। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग करप्टेड हैं, जो करप्टेड लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वह लोग भी क्या है, जो पीछे से पैसा अपने जेबे में भरते हैं, अपने पॉकेट में रिश्वत लेते हैं, ये भी खतरनाक है। लेकिन ये कवि ने कहा है कि गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वह भी खतरनाक है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। बैठ बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। कविवर जी कह रहे हैं कि जो लोग चुपचाप बैठे होते हैं तब वो पकड़े जाते हैं तो वो बुरा है, क्योंकि बिना मतलब से, बिना गलती से वो पकड़े गए, वो गलत बात है, ये बुरी बात है। सहमी सी चुपचाप, सहमी सी चुप में जकड़े जाना, मतलब लेकिन वो फिर भी चुपचाप सह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, सह लेते हैं। ये जो कहा है जकड़े जाना बुरा तो है, ये भी बुरी बात है, ये सब बुरी बात है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं, सबसे बुरी बात नहीं है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। समझ आया बच्चों कवि क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब जो चीज़ें हैं, जो बैठे बिठाए चुपचाप पकड़े जाना, सहमी सी चुप, मतलब अन्याय को देख रहे हैं, अत्याचार हो रहा है वो देख रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, चुपचाप सह रहे हैं, ये चीज़ भी क्या है, सबसे खतरनाक नहीं होती है। इसके बाद वाली पंक्ति में कहा गया है सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। देखो इस दो पंक्ति में कवि ने क्या बोला है, इस एक पंक्ति में, इस दो पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में कविवर अवतार सिंह संधू ये कह रहे हैं कि कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना। ठीक है, ये क्या कहा गया है, कपट के शोर में, मतलब कपट मतलब छल कपट, जहाँ पर छल कपट हो रहा है, छल कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना, मतलब वहाँ पर क्या करना है, चुप हो जाना, डाउन हो जाना, दब जाना, झुक जाना बुरा तो है, ये भी बुरी बात है। ठीक है, जहाँ पर छल कपट हो रहा है, जहाँ छल कपट के बीच शोर शराबा हो रहा है, ये सब क्या है, सही होते हुए, लेकिन तुम वहाँ पर सही हो, तो कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, ठीक है, लेकिन तुम जान रहे हो कि वो मेरे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम चुप हो। ठीक है, ये बात क्या है, ये जानना भी बुरा तो है, ये भी क्या है, बुरी बात है, लेकिन कवि कह रहा है लेकिन ये भी सबसे खतरनाक नहीं है। कोई यदि आपके साथ छल करता है, कपट करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, ये बात भी बुरी है, लेकिन ये इतनी खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, इस लाइन में दो मीनिंग है। अच्छा, ये जो पंक्ति दिया गया है ना बेटा, इस पंक्ति का दो मतलब है। एक मतलब है यहाँ पर किसी जुगनू की लौ में पड़ना, जुगनू जानते हो, जो रात में जो चमकता है, देखना कभी कभी रात जब लाइट ऑफ होता है तो एक छोटा सा इंसेक्ट की तरह होता है, जो छोटा सा कीड़ा की तरह होता है, जो ऐसे से लाइट जलाता है, जुगनू कहते हैं ना उसको। हम बोलते हैं वाह देखो लाइट जल रहा है, छोटे छोटे बच्चे देखना उसको बोलते हैं देखो लाइट वाला कीड़ा, लाइट वाला कीड़ा बोलते हैं ना, उससे हम क्या बोलते हैं, जुगनू, जो घूमता है और थोड़ा थोड़ा टिम 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 करके क्या दिखाता है, लाइट दिखाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जुगनू। लेकिन वो लाइट पूरा नहीं दिखाता, जो उसका जो लाइट आता है ना, उसका जो उजाला आता है, वो कुछ भी नहीं दिखता है, बस वो अपने आप को ही दिखाता है कि मैं जुगनू हूँ। बाकी उसके जो
प्रभाव से, उसके उजाले से घर का कुछ भी नहीं दिखता है, बस वो कीड़ा जो होता है ना, जुगनू ही हमें बस दिखता है। तो यही बोला है कि किसी जुगनू की लौ में पड़ना। इस जुगनू के लौ में कोई पढ़ सकता है? वो जुगनू जो घूमता है, वो जो छोटा सा कीड़ा है जो जुगनू जिसका नाम है, वो जो आपके आसपास जो घूमता है, क्या आप बुक निकाल के उसके पास पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो ना। ये बात कहा गया है कि किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। इसमें जुगनू का एक और मीनिंग बताया गया है कि जो लोग अल्प ज्ञानी हैं, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक से नहीं जानते हैं, जो आपको ठीक से आपको नहीं समझा सकते हैं, उस लोगों के बारे में संकेत किया गया है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के पास यदि आप जाते हो ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो आप क्या बन जाओगे? मूर्ख बन जाओगे। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें उन लोगों से भी दूर रहना है। ये भी उतना खतरनाक नहीं है कि किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। किसी अशिक्षित लोग के पास जाकर यदि आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हो, वो गलत बात है। आपको 1 दिन 2 दिन जाके आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये मुझे ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, ये जुगनू की लाइट से मुझे पढ़ा रहा है, जुगनू का जो उजाला है वो क्या मैं कुछ सीख सकता हूँ? इस तरह के लोगों से आपको दूर हट जाना चाहिए। तो क्या बोला है कविवर ने? किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, ये भी एक बुरी बात है। इसका एक और मतलब क्या हुआ? जुगनू को लौ में पढ़ना मतलब यदि किसी घर में लाइट कम होता है, कम लाइट में पढ़ना, ये भी बुरी बात है। इसका 2 मीनिंग बोला ना। एक होता है अशिक्षित जो लोग होते हैं वो भी पढ़ाते हैं, कभी कभी मैंने देखा बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। तो इस तरह के लोगों के पास हमें नहीं जाना है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं सीख सकते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ इधर उधर का गलत बातें भी हम सीख लेते हैं। इसीलिए हमें उन लोगों से दूर रहना है। ये बात कवि ने कहा है। लेकिन ये भी इतनी बुरी नहीं है। मुठ्ठियाँ भींचकर, खतरनाक है लेकिन ये उतनी बुरी नहीं है। मुठ्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं है। मुठ्ठियाँ भींचकर मतलब क्या होता है? हम मुट्ठी को ऐसे करते हैं ना, कभी हमें बहुत चीज़ गुस्सा आता है, हम देखते ही अन्याय हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सह लेते हैं। ऐसे मुट्ठी को टाइट से रख के ऐसे करके क्या करते हैं, सह लेते हैं। ऐसे मुट्ठी को हम लोग बंद करते हैं कि कोई हमें डांट रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, सीधा खड़ा करके मुट्ठियाँ बीच के हम ऐसे नीचे देखते हैं ना। तो यही बोला है कि मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। ये भी बुरा है लेकिन ये सबसे खतरनाक नहीं है। ठीक है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। ठीक है, मुर्दा मतलब क्या है? जो मरे हुए लोग। मुर्दा मतलब जो मरे हुए लोग, जो मर जाते हैं, मरे लोग, उसे हमने क्या बोला है? मुर्दा। जो मरे हुए लोग हैं, जो मुर्दा हो गए, मुर्दा, मरे हुए लोगों के अंदर क्या कोई हाव भाव रहता है? हाँ, उनको यदि आप बुलाओ तो वो सुनेंगे? कुछ उनके सामने यदि कुछ घटना घट रही है, लोग रो रहे हैं, तो उनको क्या पता चलता है? नहीं ना। तो ये बात कविवर ने कहा है कि सबसे खतरनाक क्या है, कि वह चीज़ सबसे खतरनाक है कि हम जीते हुए भी मरे जैसे यदि हम रहे, तो ये सबसे खतरनाक है। हम जीवित इंसान हैं, हमें सोचने की, समझने की सब शक्ति है, लेकिन फिर भी यदि हम मरे हुए इंसान की तरह बर्ताव करें, मरे हुए लोगों की तरह रहें, जैसे हमारे सामने क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं हमें देखना है, हमें निष्क्रिय भाव से चुपचाप मरे हुए जैसे यदि हमें रहना है, और न होना तड़प का, सब सहन कर जाना। हमारे अंदर कोई तड़प ही ना हो, हमारे अंदर जैसे निर्जीव कोई जान ही नहीं है, धड़कनें जो हमारी चल रही है वो बेकार में चल रही है, धड़कन का चलना भी बेकार है। ठीक है, इस तरह का हमें नहीं होना है, मरे जैसे इंसान की तरह में नहीं रहना है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना। हमारे अंदर कोई तड़प नहीं है, जो भी हो रहा है अन्याय अत्याचार सब हम सह रहे हैं, मरे लोग जैसे, कुछ पता ही नहीं चलता उनको उनके आसपास क्या हो रहा है। इसी तरह यदि जिंदा इंसान के अंदर भी यदि ऐसी ही तड़प कुछ ना हो, ऐसी ही हरकतें उनके अंदर चलती रहे, तो वह सबसे खतरनाक होता है। कवि कह रहे हैं जो लोग घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना,
जो लोग बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं, घर से निकलते हैं, काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, घर में वापस आते हैं, बस अपना स्वार्थ देखते हैं, बस अपने बारे में ही सोचते हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं। इस तरह के लोगों को कविवर जी ने सबसे खतरनाक कहा है। सबसे खतरनाक कौन है? हाँ, सबसे खतरनाक वह है जो मुर्दा, जो मरे हुए लोग जैसे हैं, जिनके अंदर सांस चल रही है लेकिन सांस में कोई जान नहीं है, जो बस क्या करते हैं, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर फिर घर आना, काम से फिर क्या करते हैं, घर आते हैं और काम पे जाते हैं। इस तरह के लोगों को कवि ने कहा है कि ये सबसे खतरनाक होते हैं। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक क्या है? कवि ने कहा है कि हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। समझ आए? यदि हमारे अंदर कोई सपना है कि हम ये करना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, हमें दूसरों के लिए कुछ करना है, अपने लिए हमें कुछ करना है, इस तरह का यदि हमारे अंदर सपना ही ना हो, हम मरे हुए इंसान की तरह, मुर्दों की तरह यदि हम जिए, हमारे अंदर कोई भी आक्रोश, कोई जोश, कोई लगन, कुछ भी यदि हमारे अंदर ना हो, तो हम क्या हो गए? हम मुर्दा हो गए, मरे हुए जैसे इंसान हो गए। तो ऐसे इंसान को कविवर ने कहा है कि ये सबसे खतरनाक होते हैं, हमें इस तरह नहीं होना है। इस तरह के लोगों को उन्होंने कहा है ये सबसे खतरनाक इंसान है, हमें इन लोगों से दूर रहना है। ये बात कहा है। समझ में आया? देखो, ये जो 3 मैंने आपको बताया था ना, ये 3 चित्र के माध्यम से मैंने क्या बताया था? एक गरीब इंसान है जिसका क्या है, सब कुछ लूट गया है, मेहनत का लूट गया, मेहनत की जो कमाई है इसका लूट गया है। ये भी खतरनाक है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। शरीफ इंसान है, ये क्या है? एक शरीफ इंसान है। हाँ, ये शरीफ है, तो इसका क्या हुआ? धन जो है वो लूट गया, पुलिस की मार ने इसे क्या कर दिया, पुलिस ने खूब मारा इसको, शरीफ इंसान को। तो ये भी खतरनाक है क्योंकि बेकार में पुलिस ने इसको मार दिया, ये भी खतरनाक है। और ये है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक कौन हुआ कि एक इंसान रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होके वो मरा हुआ पड़ा है, वो शायद उसको हॉस्पिटल ले जाने से वो जिंदा भी हो सकता है। इस तरह के लोगों को यदि कोई देखता है, देख के भी वो अनदेखा कर जाता है, वो अपने काम पे जाता है, काम से वापस आता है और इस तरह के लोगों को क्या करता है, अनदेखी करके वो अपने काम से मतलब रखता है। इस तरह के लोगों को कहा है कि सबसे खतरनाक, क्योंकि ये बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं और दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो कविवर जी ने कहा है कि ये जो है, ये लास्ट पैराग्राफ के बारे में कहा है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, आपकी कविता का नाम क्या है? सबसे खतरनाक है ना? तो सबसे खतरनाक कौन है? जो मुर्दा लोग हैं। मतलब मुर्दा मतलब क्या? वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है लेकिन मुर्दों की तरह है, मरे हुए जैसे हैं। उनके अंदर क्या है? जान है, धड़कनें चल रही है, सांसें चल रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मरे हुए इंसानों की तरह वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं मर चुका हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, किसके क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, मुझे बस अपने काम से काम मतलब रखना है। मुझे कहाँ जाना है? घर से निकलना है काम पर और काम से मुझे लौटकर फिर घर में आना है। बस मुझे अपने बारे में ही सोचना है, मुझे किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो कवि ने इस तरह के लोगों को सबसे क्या बोला है? सबसे खतरनाक इंसान है ये। ठीक है, कौन है सबसे खतरनाक? ये तीसरे जो पैराग्राफ में बताया ना, खतरनाक, ये है सबसे खतरनाक। ठीक है, जो मर सबसे खतरनाक होता है। मुर्दा शांति से भर जाना, मुर्दे की तरह रहना, ना होना तड़प का, उनके अंदर ना कोई तड़प है, ना कोई महसूस है, और सब सहन कर जाना। जो भी अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर वो सब सह रहे हैं। और घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मतलब हमारे अंदर जो सपना है कि हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इस तरह का जो सपना है यदि मर जाता है, तो इस तरह का सपना मर जाने से क्या मुर्दे जैसे हो गए ना, तो ये है सबसे खतरनाक। समझ आए बच्चों? यही कवि ने इन 3 पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाया है कि आपको अपने सपनों को कभी भी ख़त्म नहीं करना है, बल्कि अपने बड़े बड़े सपने देखो कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो कवि यही कह रहे हैं कि इस कविता से हमें यही
संदेश मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सपनों को मरने नहीं देना है, हमें अपने सपनों को जारी रखना है, हमें अच्छे अच्छे नए नए सपने देखने हैं कि हमें किस तरह उन्नति के शिखर पर पहुंचना है। ठीक है, मरे हुए इंसान जैसे, मुर्दों की जैसे हमें नहीं रहना है। तो मैं एक बार आपको ये कविता का पाठ करती हूँ। आपको एक बार यदि आप मेरे जैसे पाठ करते हो तो आपको बहुत आसानी से ये कविता समझ आ जाएगी। देखो, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुठिया भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, अत्याचार सहन करते रहो, घर से निकलना काम पर जाना और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। समझ आया बच्चों, सबसे खतरनाक क्या है? जो आप स्कूल में आ रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो ना, ये आपका सपना है ना। यदि ये सपना आपके अंदर ना हो तो आप क्या करोगे? तो आपका जीने का कोई मतलब है? मुर्दे इंसान जैसे मरे हुए इंसान की तरह अब रहोगे। इसीलिए सभी बच्चों के मन में कुछ सपना होना चाहिए कि मुझे पढ़ लिख के कुछ बनना है। इस तरह का सपना यदि मर जाता है तो वो इंसान मरे हुए की तरह हो जाता है, वो सबसे खतरनाक है। ठीक है, इसीलिए आप सबको अपने सपने को बनाए रखना है और बड़े बड़े सपना देखना है और उसको साकार भी करना है। बस सपना देखना है ऐसा नहीं है, जो आप सपना देखते हो उसे आपको क्या करना है? साकार भी करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। मैं आपको इस पाठ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न दे रही हूँ लिखने के लिए। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में बना के लिख सकते हैं तो आप किसी भी तरह इसका उत्तर आप अपने भाषा में, अपने सेंटेंस में इसे बना के अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने प्रश्न दिया है, सबसे खतरनाक कविता के उद्देश्य और संदेश पर प्रकाश डालें। तो ये जो प्रश्न है, सबसे खतरनाक कविता के उद्देश्य और संदेश, ये जो मैंने आपको जो कविता पढ़ाया है उस कविता का जो पूरा सारांश है उसी को ही अपने शब्दों में बना के आपको लिखना है कि मुझे ये पता चले कि आप किस तरह से लिखते हो। ठीक है, आपको ये अपने भाषा में लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने जो ये कविता है आपको अच्छे से समझा दिया, उसका पूरा सारांश भी मैंने विवरण दिया है, संक्षिप्त सारांश भी बताया है इसका, मैंने एक एक लाइन का भी मतलब बताया है, एक एक पंक्ति का भी मैंने आपको सारा सारांश बताया है। इसीलिए आपको जो समझ आया है, आपको जो पता चला है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबसे खतरनाक क्या है और क्या क्या खतरनाक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमें किस तरह रहना चाहिए, ठीक उसी तरह आप अपने भाषा में इस कविता को लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ दिया है सबसे खतरनाक कविता के उद्देश्य और संदेश पर प्रकाश डालें। ये मेरी तरफ से है कि कवि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, अनैतिकता के परिवेश में कवि का क्या हो रहा है? कवि का दम घुटता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। वह ऐसे माहौल में चुपचाप खामोशी से सब कुछ सहते हुए जीवन व्यतीत करने वालों के प्रति इस कविता की रचना किया है कि लोग किस तरह इतने अत्याचार, अन्याय, अराजकता, भ्रष्टाचार को सह रहे हैं। इस तरह के लोगों को जगाने के लिए उन्होंने ये कविता की संरचना की है। आपको भी अपने भाषा में, अपने वाक्य में ही इसका उत्तर लिखना है। समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ जनमानस मतलब जनसाधारण को झकझोर रहा है। जो ये कविता है वो जो जनसाधारण है, जो जनमानस है, जैसे आप लोग हो, जैसे मैं हूँ, हम जैसे लोगों को क्या प्रेरित करने के लिए कि हमें अत्याचार, अराजकता, भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमें चुपचाप
मुर्दों इंसान की तरह ये सब कुछ नहीं सहना है। यही इस कविता का क्या है, संदेश और उद्देश्य। इसे अपने भाषा में आपको लिखना है। क्या बोला है कवि ने, उठो और समाज की इन बुराइयों से मुक्त कराओ। आप लोग उठो और एक होके इस समाज में जो व्याप्त बुराइयां है इन सबको दूर करो। ठीक है, ये इस कविता का क्या है, उद्देश्य और संदेश। ये आपका गृह कार्य भी मैं दे रही हूँ कि आपको देखो बेटा, ये आपका गृह कार्य है, मतलब होमवर्क है कि इस कविता का क्या लिखना है, उद्देश्य और संदेश। संदेश लिखना है और इसका एक ही होगा, उद्देश्य और संदेश। संदेश और उद्देश्य कहाँ लिखना है, अपने पाठ्य पुस्तिका में। संदेश और उद्देश्य लिखो, ठीक है, और अपनी भाषा में बना के लिखना है। ये आपका गृह कार्य, संदेश और उद्देश्य लिखो। कौन से कविता का, सबसे खतरनाक का, ठीक है, सबसे खतरनाक का। और मैं आपको पीडीएफ में भी इसका उद्देश्य और संदेश मैं अपनी भाषा में बना के दूंगी, वो भी आप लोग पढ़ लेना। लेकिन आप कोशिश करना पहले खुद लिखने का, उसके बाद आप मेरे पीडीएफ से इसका आंसर मिलाना। ठीक है, धन्यवाद।